बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all will be fine. Dear students, our today topic is about social security and other measures for protection of occupational hazards. आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स जिनकी वजह से ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं और डिफरेंट वर्कर्स को जो डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में जो है वो काम करते हैं या वर्क प्लेस पे जो है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स की वजह से उनमें जो है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो किस तरह से उनसे जो है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड से किस तरह से जो है वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, उनके लिए क्या क्या जो है वो सोशल सिक्योरिटी या उनके लिए जो मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्या क्या हम वो फॉलो करते हुए ऑक्यूपेशनल डिजीज़ से जो है वो उन वर्कर्स को बचा सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शनिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी हॉस्पिटल के लिए, कहीं पे भी जो है जो वर्कर्स से जो है वो काम लेती है, तो उस मैनेजमेंट के लिए जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेफ्टी मेजर मैनेजमेंट या सेफ्टी मेजर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है उस ऑर्गेनाइजेशन का। इफ़ यू रन अ वर्क प्लेस then you should ensure that your employees are safe from all kinds of occupational hazards at all times. अगर एक वर्क प्लेस है तो वहाँ पे ये इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं तो उनको जो है जितने भी ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स हैं उनसे किस तरह हम सेफ रख सकते हैं एट ऑल टाइम्स। An employee can be exposed to many different types of occupational hazards every day. इसी तरह से एक एम्प्लॉय जो है जो कि एक्सपोज होता है टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स, डिफरेंट ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स जो हैं उससे जो है वो एक्सपोज होता है और जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स जो हैं ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स पे एक्सपोजर की वजह से डिफरेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो एम्प्लॉय को जो है उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड से जो है बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है डिफरेंट मेजर्स हैं। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू इंश्योर दैट योर वर्क प्लेस इज़ हैज़र्ड फ्री फॉर बाय फॉलोइंग सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसलिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ वो जो वर्क प्लेस है वो हैज़र्ड फ्री है, वहाँ पे किसी किस्म का जो है वो हैज़र्ड नहीं है या उस हैज़र्ड की वजह से जो है वो डिज़ीज़ जो है वो डेवलप नहीं हो रही, उनके जो वर्कर हैं वो सेफ़ हैं। तो इनके लिए जो है हैज़र्ड फ्री उस वर्क प्लेस को बनाने के लिए सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने हैं। हेयर आर अ फ्यू वेज through which we can keep our workplace hazard free. तो इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में कुछ जो है वो कुछ रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कुछ मेजर्स हैं जिससे जो है हम अपनी वर्क प्लेस को जो है हैज़र्ड फ्री बना सकते हैं। और ये रूल्स और रेगुलेशन जो हैं ये कहीं पे भी अप्लाई करते हुए उस जगह को, उस फैक्ट्री को, उस वर्क प्लेस को जो है हैज़र्ड फ्री बनाया जा सकता है और जिससे जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो स्मूथ फंक्शनिंग है उसके लिए जो है ये एक अच्छा जो है स्टेप है। फर्स्ट जो स्टेप है, आइडेंटिफाई द रिस्क एट योर वर्क प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क प्लेस पे जो रिस्क है उसे आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली हमारे वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉई हैं वो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनमें कौन कौन से जो है डिफरेंट रिस्क हैं उस वर्किंग की वजह से जिनका जो है एक्सपोजर है और उनको जो है आइडेंटिफाई करना है। उनकी जो है वो एक लिस्ट बनानी है कि किस तरह से जो है कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं वर्क प्लेस पे और उनकी वजह से जो है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, तो पहली जो चीज़ जो करने वाली है इज़ टू चेक योर वर्क प्लेस फॉर पोटेंशियल हैज़र्ड्स। तो वहाँ पे जितने भी पोटेंशियल हैज़र्ड्स हैं उनको चेक करना है, उनको डिटेक्ट करना है। जो पॉसिबल पोटेंशियल हैज़र्ड्स जो हैं वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं जिन
जिनका जो है वर्कर्स जो हैं वर्कर्स पे जो है जिनका एक्सपोजर है, तो उनको हमने देखना है। दिस इंक्लूड थॉरोली एंड केयरफुली चेकिंग ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। तो इनमें जो है जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो है वहाँ पे यूज़ हो रही हैं, तो उनका जो है थॉरोली चेक करना है और केयरफुली जो है उसको चेक करना है। इलेक्ट्रिकल वायर्स को चेक करना है एंड मशीनरी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मशीनरी वर्क कर रही है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, तो इन सबको थॉरली और केयरफुली जो है वो चेक करना है। और देन इनके लिए जो है एक आपने टाइम पीरियड जो है वो आपने रखना है कि वीकली बेस पे, मंथली बेस पे या डेली बेसिस पे जो है आपने इलेक्ट्रिकल वायर्स, मशीनरी और अप्लाइंसेस को जो है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को आपने कंट्रोल उनको जो है वो चेक करना है, ताकि वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल वायर्स और मशीनरी की वजह से जो है हैजर्ड जो है वो डेवलप ना हो। सी इफ़ एनी इक्विपमेंट नीड्स रिपेयर, तो वहाँ पे अगर कोई मशीनरी या इक्विपमेंट जो है रिपेयर होने की उसकी ज़रूरत है, तो उसको जो है वो रिपेयर कराया जाए एंड गेट इट रिपेयर्ड एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसको रिपेयर किया जाए, ताकि उससे जो है प्रोड्यूस होने वाला जो हैज़र्ड है उससे जो है डिफरेंट वर्कर्स जो हैं वो अफेक्ट ना हो, डिफरेंट वर्कर्स में जो है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो हैं वो डेवलप ना हो। इफ़ द मशीनरी इज़ टू ओल्ड, अगर मशीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, एंड हैज़ द पोटेंशियल टू काज एन एक्सीडेंट, और उसमें जो है पोटेंशियल है कि फर्दर जो है वो एक एक्सीडेंट का जो है वो एक्सीडेंट काज कर सकती है, देन यू शुड रिप्लेस इट, देन उस मशीनरी को जो है वो रिप्लेस करना है। इसी तरह से मशीनरी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनका जो है वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उनका जो चेक इन बैलेंस है वो मेंटेन करना चाहिए। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जो यूज़ होते हैं एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनकी जो है उनका प्रॉपर उनकी जो है वो आपने डिफरेंट पार्ट्स को आपने चेक करना है, और उनकी वजह से अगर कोई एक्सीडेंट जो है वो होने के चांसेस हैं, तो उस मशीनरी को जो है आपने चेंज कर देना है और वहाँ पे जो है उसको रिप्लेस करना है न्यू मशीनरी के साथ, ताकि वहाँ पे जो है हैज़र्ड जो है उसको कम किया जा सके। तो बाय आइडेंटिफाइंग द रिस्क एट योर वर्क प्लेस, तो मेन जो हमारा स्टेप है, जो बेसिक जो प्रिवेंटिव मेजर है, वो आइडेंटिफाई करना है द रिस्क एट योर वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पे जो है वो आपने रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह से लैब की अगर बात करें, तो लेबॉर्ट्री में या हॉस्पिटल में, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी लैब में या दूसरी लैब के दूसरे सेक्शंस में जहाँ पे जो है मशीनरी जो है यूज़ हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस मशीनरी से या यहाँ वहाँ पे जो हैज़र्ड है, वहाँ पे जो वेस्ट है, उसकी वजह से कौन कौन से जो है वो रिस्क फैक्टर, कौन कौन से जो हैं वहाँ पे पोटेंशियल हैज़र्ड्स हो सकते हैं, और फर्दर जो है वो कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और उनका प्रॉपर जो उनकी ट्रीटमेंट है वो करना लाजमी है। देन रिड्यूस नॉइज़ एट योर वर्क प्लेस। देन नॉइज़ जो है वो अफेक्ट करती है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नॉइज़ जो है वो हमारे एयर्स को अफेक्ट करती है, और एयर्स में डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो काज करती है। तो रिड्यूस नॉइज़ एट योर वर्क प्लेस, तो ऐसी जगह जहाँ पे नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको आपने रिड्यूस करना है वर्क प्लेस से। और मोस्टली जो है वर्क प्लेस, मोस्टली जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें जो है हैवी मशीनरी यूज़ होती है, और हैवी मशीनरी यूज़ होने की वजह से, हैवी मशीनरी चलने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइज़ क्रिएट होता है, नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, और उस नॉइज़ की वजह से जो है वो वर्कर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, और वर्कर्स में डिफरेंट जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में डिफरेंट जो है ऐसी डिजीज़ जो एयर्स को जो है इन्फेक्ट करती हैं, तो वो डेवलप होती हैं। तो रिड्यूस करना है नॉइज़ को एट योर वर्क प्लेस। इन मैनी फैक्ट्रीज वर्कर्स आर एक्सपोज टू डिसाइबल्स हाई डेसिबल्स ऑफ नॉइज़ काज्ड बाय मशीनरी। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में जो है वर्कर्स जो हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं टू हाई डेसिबल्स ऑफ नॉइज़, तो वहाँ पे बहुत हाई लेवल का जो है नॉइज़ प्रोड्यूस होता है काज्ड बाय मशीनरी, और मशीनरी की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सच लाउड नॉइसेस कैन काज हेयरिंग डिफेक्ट्स इन मैनी वर्कर्स। देन इस हैज़र्ड की वजह से, इस हैज़र्ड जो है उसका एक्सपोजर होने की वजह से और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से
लाउड नॉइज़ के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से जो है हेयरिंग डिफेक्ट्स वो प्रोड्यूस हो सकते हैं इन मैनी वर्कर्स में। सो मेक श्योर दैट यू ट्राई एंड रिड्यूस द नॉइज़ एलिमेंट एट योर वर्क प्लेस। दैन इसमें जो है नॉइज़ एलिमेंट्स को आपने वर्क प्लेस से जो है वो रिड्यूस करने हैं और कोशिश करें कि ऐसी मशीनरी जो है वो इंस्टॉल की जाए जिसका नॉइज़ जो है वो कम से कम हो। Then you should also provide your workers with protective gear to combat this problem and train all your employees to use protective gear effectively. Then इनमें जो है वो डिफरेंट आपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देने हैं अपने वर्कर्स को, जिससे जो है नॉइज़ लाउड नॉइज़ जो है उसको नॉइज़ लाउड नॉइज़ की वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, जब उनका जो एक्सपोजर है वो आप कम किया जा सकता है, उसका एक्सपोजर जो है उसको कम किया जा सकता है, उसकी एक्सपोजर की जो शिद्दत है उसको जो है कम किया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो उन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जो है उनका अफेक्टिवली उनको यूज़ करना और उनको प्रोवाइड करना जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो मेक श्योर करना चाहिए। दिस इज़ एसेंशियल बिकॉज इफ़ नॉट यूज्ड इन राइट मैनर दीज गियर्स वो नॉट हेल्प प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम पोटेंशियल हार्म। इसी तरह से अगर ये इक्विपमेंट जो हैं जो आपने वर्कर्स को देने हैं तो इनका अगर इस्तेमाल जो है अगर राइट मैनर में नहीं किया जाता तो इससे जो है वर्कर्स को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जिससे जो है पोटेंशियल हार्म से वर्कर्स जो हैं वो ख़ुद को नहीं बचा सकेंगे। इसलिए जो है रिड्यूस नॉइज़ एट योर वर्क प्लेस, और उस रिड्यूस नॉइज़ को जो है कम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मशीनरी जो है वो चेंज करनी चाहिए, या मशीनरी जो है वो ऐसी इंस्टॉल करनी चाहिए जिससे जो है नॉइज़ कम प्रोड्यूस हो। दैन उसमें जो है डिफरेंट इक्विपमेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल हैं, वो अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करने चाहिए, और उनका जो यूज़ है उनको इफेक्टिवली जो उनका जो इफेक्टिव यूज़ है उनके बारे में डिफरेंट वर्कर्स को जो है वो एजुकेट करना चाहिए किस तरह से आपने ये इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करना है, और ख़ुद को इस नॉइज़ का जो हैज़र्ड है इससे आपने बचाना है। ट्राई टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। देन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए जो है रिड्यूस करना चाहिए। द वर्किंग इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी एम्प्लॉय। तो प्रोडक्टिविटी जो एम्प्लॉय की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उस पर जो है इन्वायरमेंट का काफ़ी रोल है। इफ़ एम्प्लॉय आर एक्सपोज टू सीवियर वर्किंग कंडीशंस, अगर एम्प्लॉय जो हैं वो एक्सपोज होते हैं टू सीवियर वर्किंग कंडीशंस, जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो काफ़ी सीवियर हैं, देन देयर फिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल वेलबींग इज़ अफेक्टेड एडवर्सली। तो उससे जो है वर्कर्स के फिजिकल और एज वेल एज फिजियोलॉजिकल जो वेलबींग है वो अफेक्ट हो सकती है, और उस पर जो है इन हैज़र्ड्स का जो है ये हैज़र्ड जो है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट डिजीज़ डिस्कस की थी, जिसमें जो था फिज़िकल हैज़र्ड्स की वजह से, और हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर में हमने डिस्कस की थी तो उनमें इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से डिफरेंट डिजीज़ वो डेवलप हो रही थी। तो आज के जो लेक्चर है इसमें उनको रिड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। If the nature of your work demands your employee to work under fluctuating temperature conditions, and if they are frequently exposed to poisonous chemicals, then you need to ensure that your worker wear protective gears at all the times. देन इसमें भी दो स्टेप्स हैं, या आप उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस कर दें, या आप अपने वर्कर्स को जो है ऐसे इक्विपमेंट्स दें, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करें, जिससे जो है उस हैज़र्ड का जो एक्सपोजर है उसको कम से कम किया जा सके। तो इसमें पॉइजनस केमिकल्स, अगर कोई वर्कर्स जो हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है पॉइजनस केमिकल्स है उनके साथ उनका एक्सपोजर है, तो उसमें जो है डिफरेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं वर्कर्स को, वो देनी चाहिए, जिससे जो है वो खुद को जो है वो बचा सकें। देन फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर कंडीशंस है, तो इनसे जो है बचाने के लिए भी वर्कर्स को जो है वो डिफरेंट इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ।
It is also advisable to give them proper safety gear and train them to use it effectively. Then उनको जो है proper safety equipment आपने provide करने हैं और उनका जो effective use है उसके बारे में आपने उनको बताना है कि किस तरह से आप इनको जो है आप use कर सकते हैं. Then conduct regular checks. It is very essential that you conduct regular checks and mock drills every 3 months or so. Maintaining your machinery well is the most elementary part of ensuring safety at your workplace. Then इसमें जो है conduct regular checks आपने रखने हैं और इसमें जो है हर 3 months every 3 months जो है आपने अपनी जितनी भी मशीनरी है उसका आपने रेगुलर चेक जो है वो आपने करवाना है और उसमें जो है जितने भी रिप्लेस होने वाले इक्विपमेंट हैं वो आपने रिप्लेस करवाने हैं और जो इक्विपमेंट के पार्ट्स हैं मशीनरी के जो पार्ट्स हैं वो आपने चेंज करवाने हैं ताकि इससे ये इंश्योर हो कि वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो जो हैं हैजर्ड से जो है वो बच सकें. सो यू नीड टू चेक दीज एट रेगुलर इंटरवल्स. यू कुड also consider getting PAT test done. PAT testing is a simple procedure and will help you maintain electrical safety with your workplace. तो PAT टेस्ट है पैट टेस्ट जिसमें जो है एक सिंपल प्रोसीजर है जो कि हेल्प कर सकता है और मेंटेन कर सकता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को विद योर वर्क प्लेस. Mock drills on the other hand will help your employee deal with an emergency in a calm and collected manner. So make sure you can conduct mock fire drills at your workplace at least once in 6 months. तो इसमें जो है वो डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताया गया कि किस तरह से जो है आपने ये मेक श्योर करना है कि उसमें जो है मशीनरी का चेकअप है और उसके अलावा उनकी वजह से जितने भी हैजर्ड जो हैं डेवलप हो रहे हैं उनको आपने किस तरह से मिनिमाइज़ करना है. इसी तरह से कंडक्ट रेगुलर जो है मेडिकल चेकअप. आपने अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका मेडिकल चेकअप रखना है जिसमें जो है वीकली मंथली जो है बेसिस पे आपने अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका आपने चेक करना है और उनमें स्क्रीनिंग करनी है आपने डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़. तो ऐसी डिजीज़ जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिनकी जो है वो ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. तो ऐसी डिजीज़ की जो है वो स्क्रीनिंग के लिए आपने एक मेडिकल कैंप रखना है. आपने एक मेडिकल कैंप जो है वो कंडक्ट कराना है जिस पे जो है वो प्रॉपर स्क्रीनिंग जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए और देन उनका जो मेडिकल चेकअप है वो किया जाए ताकि अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो डेवलप होती है तो उसको जो है वो कम किया जा सके, उसकी ट्रांसमिशन को जो है वो रोका जा सके और जितने भी हेल्दी वर्कर्स हैं उनको इन्फेक्टेड वर्कर्स से जो है वो बचाया जा सके. देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. Personal protective equipments, safety glasses are the main personal protective equipment when working with lasers. इसी तरह से अगर लेजर्स के साथ आपने काम करना है या अल्ट्रा वायलेट रेज पे जो है वो आपने यूवी लाइट्स में आपने काम करना है. इसी तरह से डिफरेंट जो है वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे जो एक्सपोजर है आपका वो डिफरेंट हैजर्ड से जो है आपका एक्सपोजर है तो उनसे बचने के लिए जो है वो सेफ्टी ग्लासेस आपने यूज़ करने हैं. और इसमें जो है डिफरेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं जो कि वेरी करती हैं. अगर आप हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल की लैब में आपने काम करना है तो वहाँ पे आपने डिफरेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं वो आपने यूज़ करना है ताकि इससे जो है जो लैब में काम कर रहा है आपका एम्प्लॉय है जो है जो काम कर रहा है लैब में उसको जो है वो सेफ़ रखा जा सके और हैजर्ड से जो है वो बचाया जा सकता. तो लैब में काम करने वाले के लिए डिफरेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में मास्क इंक्लूड है. देन लैब कोट्स हैं. इसी तरह से गॉगल्स वो यूज़ कर सकता है. देन ग्लव्स जो है वो यूज़ कर सकता है. देन जो शूज़ हैं जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है लैब में उसके जो शूज़ हैं वो भी बंद होने चाहिए. ओपन शूज़ अलाउ नहीं है. इसी तरह से लैब में जो है कोई भी चीज़ खाने की और पीने की जो है वो नहीं कर सकते आप. देन इसी तरह से डिफरेंट अदर्स जो हैं वो स्पेशल टेस्टिंग के लिए जो है वो स्पेशल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं वो यूज़ होते हैं. इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी लैब में
डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए, फंगल स्पोर से बचने के लिए सेफ्टी कैबिनेट जो है वो यूज़ किया जाता है, जिससे जो है वर्कर जो है वो खुद को सेफ रख सकता है। देन इसमें जो है इसी तरह से एक ऐसी जगह, एक ऐसी वर्क प्लेस जहाँ पे जो है वेल्डिंग का काम हो रहा है, तो वहाँ पे गॉगल्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे जो है आइज़ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। देन अगर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा है मशीनरी का, तो वहाँ पे जो है आप ऐसे इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं जिससे जो है वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए और वर्कर्स का जो एक्सपोजर है लाउड नॉइज़ पे वो कम से कम किया जा सके। यानी इसी तरह से डिफरेंट वर्क प्लेसेस पे डिफरेंट प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो अपने वर्कर्स जो हैं उनको प्रोवाइड करें, ताकि उनके जो वर्कर्स हैं वो उनका जो एक्सपोजर है डिफरेंट हैज़र्ड से, तो उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, और उनमें जो है जो रिस्क है डिफरेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज़ डेवलप करने का वो कम से कम किया जा सके। Our laser security experts will advise you on choosing the most suitable devices to improve the safety of your laser system। इसी तरह से लेज़र, अगर ऐसी जगह जहाँ पे लेज़र का यूज़ है, तो वहाँ पे जो है लेज़र सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं कि मोस्ट सूटेबल डिवाइस जो है जिससे जो है इम्प्रूव हो सके सेफ्टी को, और लेज़र का जो एक्सपोजर है उससे जो है ख़ुद को बचाया जा सके। तो उसके लिए डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस यूज़ होंगी, तो लेज़र एक्सपर्ट्स जो हैं, लेज़र सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने डिफरेंट लैब हैज़र्ड्स को डिस्कस किया कि किस तरह से लैब हैज़र्ड्स जो हैं उनको, उनसे जो है उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं, और उनसे जो है वो बचा जा सकता है। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना था रिस्क फैक्टर को, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसमें जो मेन चीज़ है रिस्क फैक्टर, उसको किस तरह आपने चेक करना है कि काम करने वाली जगह पे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, और उनको रिस्क फैक्टर्स को किस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। फर्स्ट जो था हमारा प्रिवेंटिव मेजर जो था, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को आपने किस तरह रिड्यूस करना है अगर कहीं जो है इन्वायरमेंट जो है वो ठीक नहीं है वर्क प्लेस का, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइज़ है, तो आपने किस तरह से जो है उस नॉइज़ को रिड्यूस करना है। और रिड्यूस करने के लिए आपने मशीनरी चेंज करनी है, मशीनरी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो आपने चेंज करने हैं, या फिर उसमें जो है डिफरेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं वो अवेलेबल हैं, आपने अपने वर्कर्स को जो है वो प्रोवाइड करने हैं, ताकि आपका जो वर्कर है वो डिफरेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करे, और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट की वजह से जो इन्वायरमेंट की वजह से जो हैज़र्ड्स हैं, हैज़र्ड्स की वजह से जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो हैं डेवलप हो रही हैं, तो उनसे बचा जा सके। देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स थी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो वेरी करती हैं, वर्क प्लेस पे जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपका वर्क प्लेस कैसा है, और वहाँ पे कौन कौन से जो हैं वो हैज़र्ड जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, और उन हैज़र्ड्स की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। तो वर्क प्लेस पे जो है डिपेंड करता है कि वर्क प्लेस पे कौन से जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो यूज़ किए जा सकें। इसी तरह से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो है इक्विपमेंट की जो सप्लाई है या इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मेक श्योर करना चाहिए, और देन उनको जो है अपने डिफरेंट वर्कर्स को जो है एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और उन पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहिए कि इनका जो है वो प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो है वो यूज़ करें। देन रेगुलर चेकअप था। चेकअप हमने डिस्कस किया कि एवरी 6 मंथ जो है वो आपने जितनी भी आपकी मशीनरी है आपने उसका जो है वो आप मशीनरी का आपने मशीनरी को चेक करवाना है, और उसमें जितने भी पार्ट्स चेंज होने वाले हैं मशीनरी के आपने वो रिप्लेस कराने हैं। और अगर मशीनरी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी है, और पुरानी मशीनरी की वजह से जो है वो पुरानी मशीनरी की वजह से जो है वो हैज़र्ड जो है वो डेवलप हो सकता है, और उस हैज़र्ड की वजह से कोई एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है, तो उस मशीनरी को जो है वो रिप्लेस किया जाए। इसी तरह से प्रॉपर मेडिकल चेकअप, जितने भी आपके वर्कर्स हैं उनका जो था प्रॉपर मेडिकल चेकअप था। डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ थी
जिनका जो है जिनकी जो ट्रांसमिशन है उनको जो है वो रोका जा सकता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन को मेक श्योर करना चाहिए कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट वर्कर्स की स्क्रीनिंग करानी है, और आफ्टर स्क्रीनिंग जो है जो इन्फेक्टेड वर्कर्स होंगे उनको आपने किस तरह से आइसोलेट करना है फ्राम हेल्दी इंडिविजुअल्स। देन उनको जो है आपने किस तरह से जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देने हैं ताकि इन्फेक्टेड पर्सन से जो है जो डिजीज़ की ट्रांसमिशन है उसको रोका जा सके टू हेल्दी इंडिविजुअल। और इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसका आपने किस तरह से जो है वो फर्दर उसका जो ट्रीटमेंट है वो आपने करवाना है। तो ये आज का लेक्चर था। अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।